नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वायु के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग उसी सिलसिले को जो है, उसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू करते हुए कुछ आगे की जो है क्वेश्चन सब देखते हैं। ठीक है, तो दोस्त ये 39-39 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। कहता है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 518 लीटर, 814 लीटर तथा 1147 लीटर दूध है। वह सबसे बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को ना अलग अलग पूर्णतः माप दे। देखिए, बड़ा बोला, बड़ा मतलब क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्त? एचसीएफ। तो जैसा कि मेरे दोस्त जो लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो वो जानते होंगे कि ये क्वेश्चन आपका पिछला वीडियो का होमवर्क था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने क्या तरीका बताया था आप लोगों को, है ना? शॉर्टकट मेथड क्या बताए थे? तीनों को लिखिए, 518, 814 और 1147। आप नीचे क्रम में लिखिए, ऐसे क्रम में लिखिए। ठीक है, और वैसे दो संख्याओं का अंतर निकालिए जिसकी जिसका अंतर कम से कम हो। यहाँ 5 3 8 है, 8 3 11 है, दोनों तो 3 से ऊपर है, तो देख लेते हैं। यहाँ 4 से 14 में से 8 814, यहाँ बचा 0, 10 में से 1 जाएगा तो ये हो गया 9, 7 में से 5 गया तो 2, 296 आया। यहाँ कितना आ रहा है? 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 और 11 8 3 11, 333। तो हमको बड़ी संख्या को नहीं पकड़ना, ठीक है ना, छोटी वाली को लेके चलना है। हमने आपको बताया था, याद कीजिए, कि या तो ये जो दो संख्याओं का जो सबसे निकटतम अंतर आया, छोटा से छोटा अंतर आया, या तो एचसीएफ वही होगा और नहीं तो उसी का कोई फैक्टर होगा। तो अब हमको फैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होता है तो हम लोग बड़ के संख्या से टारगेट करेंगे। ठीक है ना? यहाँ देखो 57, 57, तो क्या इसका फैक्टर है? जल्दी से देखो, मैं क्या अप्रोच लगाता हूँ, कैसे सोचता हूँ, सोचो। ये 60 मान लीजिए, 60, 6 5 30, 5 दाफे लगेगा तो 300 होगा। अगर 60 रहता तब 3 कम है तो 3 5 15, 600 में से 15 घटेगा 5, मतलब 300 में से 15 घटेगा तो 250, लेकिन 296 है, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, समझे आपको? ये देखिए 47 को ना आप 50 मानो, 50, क्योंकि 50 का टेबल आपको याद होगा 5 का, तो 5 6 30, मतलब 50 6 300 होगा, लेकिन 3 कम है तो 6 18। अब 300 में से 18 जब घटाइएगा आप तो आएगा ये 282, जबकि यहाँ 296 है, तो ये भी नहीं होगा। समझ रहे मेरे दोस्त? अब देखो 37 है, 37 इसको 40 माने तो 4 8 32, 4 7 28। अगर इसको हम 4 7 28 करते हैं और 4 8 32 मान लीजिए तो 320, 40 माने हैं तब 320 में आपको यहाँ 3 कम है तो 8 3 24 जब घटाइएगा तो 296, यानी इस संख्या से कट गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए मेरे दोस्त, ये आपको हमको समझाना पड़ रहा है तब इतना समय लगा। अगर आप इस प्रकार से अपना स्मार्ट अप्रोच लगा कर इस प्रकार से करेंगे तो आप, चूँकि आपको ना किसी को बताना है ना समझाना, तो आप जल्द से जल्द कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत कम समय लगेगा। तो चलिए अब हम लोग, ये टाइप 8 था, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, आपका नेक्स्ट टाइप है टाइप 9। इसमें रहेगा कि समान, जब शेष समान बचता हो तब। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। कहता है कि वह अधिकतम संख्या क्या है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 तथा 487 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता हो। देखिए, आपको याद होगा कि जब एलसीएम का क्वेश्चन रहता था तो उसमें हम लोग शेष का काम एलसीएम निकालने के बाद करते थे, लेकिन एचसीएफ वाला में क्या होगा कि जो भी शेष रहे उसका काम पहले ही कर लीजिए। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ जो है 280 में से 4 शेष बचा, 4 जब घटाएगा तो ये हो जाएगा 276, है ना। 349 में से जब 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 345, और 487 में से जब आप 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 483। अब किसका अंतर कम से कम है? ठीक है ना, तो अंतर निकाल के देख लेते हैं। 5 में से 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 3 13, 7 6 13 1। ठीक है ना, तो देखिए
ऐसे इसका आप चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 69 अंतर आया, 69 ऑप्शन में यही है और 69 को और काटने वाला कोई संख्या ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 69 हो गया। हालांकि इसका भी अगर अंतर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। 13 में से 5 गया तो 8 बन 13, यहाँ से 7, 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये 4 में से 138, तो ये तो होगा ही नहीं मतलब, ठीक है ना, इसी का ये दुगना है, तो हमको छोटी से छोटी संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो गया 69। तो कितना आसानी से कितना जल्दी से जल्दी आप लोग कर लिए। देखिए तो इसी प्रकार नीचे क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868 एवं 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में ना 12 शेष बचता है। क्या करेंगे मेरे दोस्त, उसी प्रकार से 1356 में जब आप 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से गया 4, ये 1344 आया, ठीक है। उसके बाद 1868 है, 1868 इसमें से जब आप 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 6 में से गया 5, यह आया 1856। और एक है 2764, 2764 में से जब आप 12 घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो ये 2, और 6 में से गया 5, ये आया 2752। देखो 13, 5, 18, ये 18 और 9, 27, तो इसका गैप कम है, मतलब ज़्यादा है, तो हमको तो कम गैप वाला देखना है, तो इसके अंतर पे हम लोग चलेंगे। तो ये 6 में से 4 जाएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 8 में से 3 गया तो 5, है ना, कैंसिल। यानी कि हमारा एचसीएफ या तो 512 होगा और नहीं तो 512 का ही कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन जो दिया है इस बड़ा हिसाब से जो है फंसाने वाला ऑप्शन दिया, देखो 16, उसी का 32, 64, 128, यानी कि अगर जो संख्या अगर 128 से करेगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, समझ रहे बात को। तो चलिए देखिए, जैसे कि अगर 8 चौक 12, 8 चौके 12 हासिल 1, 12 चौक 48, 4 से लगेगा, 12 चौक 48, 49, ये तो नहीं होगा, इसका इसके टेबल में तो नहीं ना आ रहा जी। 8 चौक 12 के 2 हासिल 1, 12 चौक 48 है 1, 49, 492 आ रहा है, जबकि यहाँ 512 है, तो ये तो नहीं होगा। क्या इससे कट रहा है 64 से, है ना, तो 64 से देखेंगे तो ये 8 से जाएगा, क्योंकि 10 दापे तो 640 होगा, तो 8 दापे अगर 8 से गुना करोगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48, 3 51, तो 512, ठीक है ना। यानी कि 64 जो है, अब चूंकि 64 से कट गया तो 32 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, लेकिन हमें जो है बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, तो 128 नहीं हुआ, तो इसका जवाब क्या हो गया जी, 64 से 512 कट गया, यानी 64 ही हमारा सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीका देखेंगे जो और भी धमाकेदार है। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है टाइप 10। इसमें क्या रहेगा कि शेष आपको अलग अलग दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 140, 176 एवं 264 को क्रमशः 4, 6 और 9 शेष छोड़कर विभाजित कर सकती है, ठीक है ना। तो वही जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले शेष वाला काम कर लीजिए। 140 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 136, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद है 176 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 176 में आप 6 घटाना है, उसका से 6 है तो कितना हो जाएगा 170। और तीसरा है 264, इसमें से कितना घटाना है 9 घटाना है तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो गए 255, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई आपत्ति, आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है ना। तो अब देखो इसके बीच का क्या गैप है। अगर ये 35 रहता है तो 35 गुना 70, लेकिन एक ज़्यादा है, यानी इसका गैप 34 है, और इसका गैप तो चूँकि ज़्यादा है, हमको कम वाला पर ही ध्यान रखना है। अब देखिए 34 आया, क्या आया 34, तो सबसे पहले तो 85 तो आंसर अब हो ही नहीं सकता है, 34 आया, ठीक है ना, और 2 भी है और 17 भी है, तो 34 आया, ठीक है, लेकिन 34 ये नहीं कि हमने क्या बोला कि या तो ये आंसर होगा, नहीं तो इसी का कोई फैक्टर होगा, तो ये नहीं क्या बोला कि यही मार दीजिएगा मिल गया, तो ऐसा नहीं। फिर मौसा जो होता है, जो भी मौसा होगा वो सबको भाग भी लगाना चाहिए ना, तो 34 भाग लगा रहा है वो देखते हैं, है ना। तो 4 चक 16, इसको अगर 4 से आप गुना करोगे तो 4 चक 16 की 6 हासिल 1, 4 3 12 1 13, हाँ इसको तो भाग लगा रहा है। इसको देखो 4 5 20 के 0 हासिल 2 और 3 5 15 2 17, इसको भी भाग लगा रहा है।
लेकिन 4 के टेबल में चाहे कितना भी दाफे पड़ो, इकाई अंक 4 के टेबल में 5 नहीं आ सकता है। यानी कि ये दोनों को तो काट दिए 34, लेकिन इसको यानी 255 को नहीं काट पाया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो अब किस पर, 2 पर फोकस कर ले, नहीं पहले 17 पर देख लेते हैं। चूंकि ये दोनों संख्या 34 से कट चुका है तो 17 से भी कटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो संख्या 34 से कटा तो 17 इसी का तो दुगना है, तो वो संख्या 17 से भी कटेगा, खाली हमको इसको देखना है। तो अगर यहाँ भाग लगाएंगे हम तो 17 एक दफे लगेगा, है ना, 17 घटा के आएगा 8, 5, 17 5 50, यानी ये संख्या 17 से भी कट रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया जी, 17 हो गया। कुछ समझे कि नहीं समझे? अरे समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 162, 257 और 327 में भाग देने से ना शेष क्रम से 6, 10 और 2 बचता है। तो जैसे अभी ऊपर किए वैसे ही करेंगे। 162 में से क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा जी, 156। दूसरा है 257 वाला का शेष कितना है, 10, तो कितना हो जाएगा जी, 247। और तीसरा है 327 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 325। समझ रहे हैं? अब देखते हैं किसका गैप कम है। इस 7 में से 6 गया तो 1, 4 में से 5, 14 में से 5 गया तो 9। यहाँ देखते हैं इसका गैप, तो 5 में से 15 से 7 गया 8, यहाँ से 1 है ना, तो 11, 11 में से 4 गया 7, 4 11, तो ये 91 है, ये 78 है। तो बड़ी संख्या पर तो फोकस नहीं करना हमें, जब कभी भी फोकस जब भी करेंगे तो छोटी वाले पर करेंगे, है ना। तो या तो 78 आंसर होगा और नहीं तो इसी का कोई फैक्टर होगा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या देख रहे हैं, 19, नहीं 19 से कटेगा क्या 78, तो 19 चौक 76 होता है, 19 से नहीं कटेगा, यानी 19 से आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद 17 पे आएंगे, 17 5 85, 17 6 68 होता है, ये भी 17 भी नहीं काट रहा है। उसके बाद 13 पे आएंगे, 13 5 65, 13 6 78, हाँ ये काट रहा है, और 7 से तो ये ऐसे भी नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो इकलौता हमारा आंसर यही हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? तो चलिए अब अगला कुछ टाइप देखते हैं, और भी धमाकेदार क्वेश्चन, धैर्य बनाए रखिए, देखते रहिए। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन टाइप 11, इसमें शेष तो समान रहेगा इसमें भी, लेकिन शेष दिया हुआ ही नहीं रहेगा। कहेगा कि शेष समान बचता है लेकिन शेष कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है ना, कितना शेष है। जैसे देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, वह सबसे बड़ी संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 एवं 59 को विभाजित करने पर एक समान शेष दे। ठीक है मेरे दोस्त, तो कैसे करेंगे, शेष तो इसमें दिया हुआ है ही नहीं, तो किसको घटाए, कैसे घटाए? तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या काम कीजिएगा कि सबसे बड़ी संख्या को लिखिएगा। 19, 35, 59 में सबसे बड़ी संख्या 59 है, तो 59 में से जो दोनों छोटी छोटी संख्याएं हैं उसको घटा लीजिए। तो एक बार 19 में से 19 घटा देते हैं, और एक बार 59 में से कितना घटा देते हैं, 35। और उसके बाद जो मिडिल वाला संख्या बचा यानी 35, उससे भी जो है उसका छोटा संख्या उसको घटा दीजिए। इस प्रकार से तीनों का जो है अंतर आप ले लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा घटा कि यहाँ जब घटाएगा तो 40, यहाँ जब घटाएगा तो 9 में से 5 गया 4, ये 24, और यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा आपको 16। एम आई राइट? ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपका काम क्या है कि सबसे छोटा अंतर वाला का गैप देखना है। ये अब मान लीजिए कि इसका अब आपको मौसा निकालना है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ गैप देखेंगे कि यहाँ 8 का गैप है, और यहाँ गैप देखेंगे कि आपका 16 का गैप है। तो चूंकि हमको हमेशा छोटा संख्या देखना होता है, तो या तो हमारा आंसर 8 होगा, नहीं तो इसी का कोई फैक्टर होगा। इसको तो बड़ा वाला को नहीं ध्यान देना, या तो हमारा आंसर 8 होगा, नहीं तो 8 का ही कोई फैक्टर होगा। तो चूंकि 8 से 8 दूना 16 भी, 8 3 24 हो गया, 8 5 40 भी लग जाता है, यानी हमारा आंसर 8 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कितनी आसानी से निकल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, पूरे मक्खन की तरह क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, अरे एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन लाए हैं आज, एकदम शांति बनाए बैठे रहिए, एकदम देखते रहिए। देखिए कहता क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 708, 1107 एवं 1791 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचता है। वही क्वेश्चन में शेष नहीं दिया हुआ है, तो सबसे बड़का संख्या को लिखेंगे, यानी कि 1791। इसमें से दोनों छोटी छोटी संख्या को माइनस कर लीजिए, यानी 1791 में से कौन कौन माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त? 1791 में से एगो 708 और एगो 1107, और फिर एगो 1107 में से माइनस हो जाएगा 708। ठीक है, समझ पाए?
अब देखो ये 1 में से 8, 11 में से 8 गया, 8 3 11, यहाँ बचे 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8 है ना, 7 में से 7 जाएगा 0, ये 1083 है। यहाँ देखेंगे 11 में से 7 गया तो 7 4 11 है ना, यहाँ बचा 8 0 है ना, ये 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है मेरे दोस्त, और 1 से 1 यानी 684। यहाँ देखेंगे आप 7 में से 8 17 में से 8 गया तो ये 9, यहाँ बचा 9 है ना, और यहाँ 10 में से 7 गया 3। तो अब मान के चले कि यही 3 संख्या को आपको HCF निकालना है, तो अब देखेंगे कि किधर से गैप कम है। तो देखो ये 6 4 10 होता है ना, और ये तो किधर से गैप जरा निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें से अगर ये माइनस की जाए तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3, 399 है, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ अगर गैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 4 में से 9, 14 में से 9 गया 9 5 14, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया तो 9 8 17, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं। चूँकि हमको हमेशा छोटी संख्या में फोकस करना है, यानी इसको तो हम नहीं देखेंगे। अब जो भी हमारा HCF होगा इस तीनों संख्या का, या तो 285 होगा, नहीं तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो हम देख लेते हैं कि 285 4 को जो ऑप्शन दिया हुआ है किससे करता है। तो चेक करेंगे हमेशा सबसे बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या कौन है? 67। तो 67 से जब भाग लगाएंगे, ध्यान दोगे तो 6 5 30 है ना। अगर ये 5 से लगेगा, अगर 60 रहता तो 6 5 30, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर ये 60 रहता तो 5 से 6 5 300 होता, लेकिन 67 है। इकाई अंक 7 है तो इकाई अंक 5 देने के लिए केवल 5 ही है जो पॉसिबल है, ठीक है ना। 7 दूना 14, 7 21, 7 28, 7 5 35। तो 5 से तो ये ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये देखो फिर 7 है तो 7 5 35, तो 7 5 35, इसमें 50 25 और 7 5 35 ये कट रहा है। देखो 50 हमने क्या किया, इसको कैसे किया, देखो ये सब कैसे दिमाग से होता है पहले समझ लो। 57 को हम 50 + 7 मान लिए। अब 50 में हमको 7 से गुना करना है, तो 5 से 35, 5 से गुना करना है। तो 50 में जब 5 से गुना करोगे 50 25 250, और फिर 7 में जब 5 से गुना करोगे तो 7 5 35, तो 250 35 285 आ रहा, यानी ये कट रहा है, ठीक है ना। अब ये कट गया तो अगला क्वेश्चन, मतलब अगला को हमको उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसे ही सब जो है अलग अलग नंबर है, और सब आई थिंक जो है सब प्राइम नंबर है, तो ये कटेगा भी नहीं। देखो अगर फिर ये 5 वाला ही लगेगा, 7 5 35, 7 और 4 5 20, ये नहीं होगा। 7 5 35, 370 नहीं होगा, यानी कि बस हमारा आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर सी 57। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इस प्रकार से जो है आप आसानी से ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है मेरे दोस्त, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, टाइप 12। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, ये आपका टाइप 12 है। अब यहाँ से जो है एकदम बिल्कुल बिंदास होकर एकदम आराम से देखिए, क्योंकि आपको जो है अब एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है ये टाइप 12 से जो है ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। वो सब अभी तक जो पढ़ा आपने वो सबसे भी पूछता है, लेकिन अब इसमें से जो है ज़्यादातर, और ख़ास करके टाइप 12 से मैं जो भी बताऊंगा वो जो है एसएससी तो समझिए कि इस क्वेश्चन को खूब उठाता है, ठीक है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। कहता है 3 संख्याओं का अनुपात जो है 1:2:3 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या हो? देखिए एक मतलब 2 तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। जैसे कि यहाँ तो या तो 1 2 3 है, तो ये ऐसे ही सरलतम रूप में है। अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि अनुपात 2 4 6 रहता, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये अनुपात कितना रहता, 2 4 6, तो 2 4 6 रहता, तो या तो आप ये 2 4 6 का HCF निकालो। जैसे 2 4 6 का HCF क्या होगा, तो 2 आएगा, मौसा 2 ही ना आएगा जी, 2 4 6 का मौसा 2 आएगा। तो 2 आया इस अनुपात में जब दिया हुआ है तो इसका मौसा 2 आया, लेकिन क्वेश्चन में साफ कर रहा है कि 2 नहीं, कितना है 12 है, यानी 2 6 12, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया 6। तो इसी प्रकार से यहाँ जब करेंगे 2 अनुपात का मान 6 दूना 12, 4 अनुपात के बाद 6 6 24, और 6 अनुपात का 6 1 36। तो ये हमारा आंसर होता। एक मीटर। दूसरा मेथड है कि इसको काट के आप सरल कर लीजिए, जैसे 1 2 3 बना लीजिए। अब उसके बाद जो है जब ये काट के सरल कर लीजिएगा तो 1 यूनिट का मान अगर 12 है, 1 यूनिट का मान 12 है, तो यहाँ 3 यूनिट 2 यूनिट जिसका भी मान पूछे वो बता देना है, ठीक है मेरे दोस्त।
समझ पाए मेरी बात को? तो देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि 3 संख्या का अनुपात जो है 1:2:3 है। सोचिए 1, 2, 3 का जो है मौसा यानी कि HCF क्या होगा? तो हमने बताया कि सबसे छोटी संख्या होता है या उसका कोई फैक्टर, तो यार सबसे छोटी संख्या तो 1 है, ये है ना। और ऐसे भी जब कोई से कोई कॉमन ना हो तो उसका HCF जो है क्या होता है? 1 ही होता है। लेकिन क्वेश्चन साफ कह रहा है कि नहीं भाई साहब 1 नहीं, कितना है? 12 है। यानी अगर 1 अनुपात के मान 12 है तो हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3। तो 3 अनुपात के मान कितना होगा? 12 गुने 3 यानी कि 12×3 = 36। तो 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। एक बार फिर से समझिए। देखिए हमको 3 संख्या दिया हुआ है, संख्या कौन कौन है हम नहीं जानते, लेकिन अनुपात में दिया हुआ है। तो क्या किया हमने कि अनुपात में ही HCF दिया हुआ है तो HCF निकालिए। तो 1, 2, 3 का HCF क्या होगा? यानी मौसा 1 होगा। उस 1 को क्वेश्चन में करा कि मौसा 12 आया, हमको अनुपात में 1 आया, तो यानी 1 अनुपात के मान 12 आया, तो 3 अनुपात के मान 12×3 = 36। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कहता है 2 संख्याओं का योग 352 है तथा इनका महत्तम समवर्तक 32 है, तो इस नियम को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं? देखो मेरे दोस्त इसको जो है आप गौर से समझोगे, एकदम जो है ना रिलैक्स से, क्योंकि ये बहुत ही, अब जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, भर भर के पूछता है ये क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कैसे करेंगे। 2 संख्या का योग दिया हुआ है, इनका महत्तम समवर्तक 32 है। देखो मेरे दोस्त, अगर मौसा दिया हुआ है, मान लीजिए कि अगर हमारा मौसा कितना है? H है। मौसा क्या है मेरे दोस्त? H है। तो जो भी संख्या होगा ना वो H का ही गुणक होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं 3 को संख्या है 1, 2, 3, तो जो भी है HX होगा, HY होगा, HZ होगा, मतलब समझ रहे H तो रहेगा ही। अरे भाई साहब H है तभी नहीं, तीनों में से कॉमन जो है तो वही ना मौसा होता है, समझे कि नहीं? तो वो H मौसा में, मतलब अगर मौसा H है तो जो भी संख्या होगा वो मौसा का ही गुणक होता है, मल्टीपल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर 2 संख्या की बात कर रहा है, 2 संख्या का, तो अगर मौसा अगर दिया हुआ है तो अगर XY के टर्म में मानते हो, XY के टर्म में, तो पहली संख्या जो भी मौसा है उसको X, और दूसरी संख्या जो भी मौसा है, जैसे अगर H मौसा है तो HX और HY, समझ रहे हैं? तो यहाँ आप जोड़ने के लिए कहेगा तो H कॉमन हो जाएगा तो X + Y। अगर गुना करने के लिए कहेगा तो H गुने H X Y। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे अब देखिए मैं आप क्वेश्चन पे बताता हूँ कि 2 संख्या का योग 352 है और इनका मौसा जो है 32 है। जब मौसा 32 है तो आप बताइए कि पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या हम क्या माने? जो भी संख्या होगा उसमें 32 तो होगा ही होगा, यानी हमने 32x मान लिया। पहली संख्या 32x, और दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या होगा मेरे दोस्त 32, चलो y मान लेते हैं। क्योंकि ये प्रथम क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट में बताऊंगा और आप समझोगे, ठीक है ना? तो ये 32x 32y हो गया, ठीक है ना? अब दोनों संख्याओं का योग 352 है, यानी कि 32x + 32y बराबर कितना कह रहा है? 352। ठीक है मेरे दोस्त, 32 यहाँ भी 32 यहाँ भी जब कॉमन ले लेंगे तो x + y बराबर 352। यहाँ से जब काटोगे 32 एक दाफे लगेगा, 3 बचेगा, फिर 3 दूनी 32 एक दाफे, यानी कि यहाँ x + y आ गया 11। अब ये क्या आया सर? तो मौसा के बाद जो संख्या, मतलब जो उसका क्या बोलते हैं मल्टीपल जो है, उसका योगफल 11 है, ठीक है ना? यानी XY जो हमने माना, XY जो संख्या माने 32x 32y, तो इसमें XY का ना योगफल आया 11। तो अब संख्या कैसे पता चलेगा सर? अभी बताते हैं। देखो ये चीज़ आप मानते हो कि जो जैसे कि दोनों में खाली 32 ही कॉमन है, अब XY में कोई कॉमन नहीं है, X और Y में कोई, क्योंकि कॉमन रहता था तो वो बाहर आ जाता, यानी वो मौसा हो जाता। तो 32 के अलावा ये दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कहने का अर्थ है, मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्त कि आप 11 को को प्राइम फैक्टर करो। को प्राइम फैक्टर मतलब सह अभाज्य गुणनखंड।
अब कहोगे सर सहभाज्य गुणनखंड क्या होता है? वैसी दो संख्याएं हैं जिसका मौसा HCF एक होगा, वो कोप्राइम मतलब नंबर कहलाएगी। ठीक है ना? ये नहीं समझिएगा कि इसमें प्राइम मतलब अभाज्य संख्या ही होगा। जैसे कि 4 और 5, 4 5 का HCF एक होगा, तो 4 5 भी जो है कोप्राइम नंबर ही हुआ। मेरी बात को समझ रहे हैं आपको? 10 से 11 इस प्रकार से कोई भी संख्या, तो आपको चूंकि योगफल में है तो योगफल में आप वैसा बताइए जिसका योगफल मतलब कोप्राइम फैक्टर हो और योगफल 11 हो। तो 1 + 10 होगा, 1 का 10 का HCF 1 होगा, 2 + 9 होगा, 3 प्लस कितना होगा 8, ठीक है ना, 4 प्लस कितना 7 और 5 + 6। अब 6 + 5 करेंगे तो यही बात तो होगा, इधर उधर होगा, लेकिन यही चीज़ ना होगा। यानी कितने जोड़े पॉसिबल है? तो 1 2 3 4 5, मतलब इस संख्या के जो है जो क्वेश्चन कह रहा है ऐसे 5 जोड़े संभव है, मतलब 5 पेयर ऐसा बन सकता है, 5 गो संख्या का पेयर बन सकता है। तो वही हमसे पूछा था कि इस नियम को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब देखो इतना रामायण परीक्षा में नहीं लिखना, क्योंकि वहाँ आपको रिटन पे नहीं नंबर मिलने जा रहा है। आप ये सब पहली संख्या दूसरी संख्या कुछ नहीं लिखना है। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अच्छा मौसा 32 है तो हाँ 32x 32y, ये भी नहीं लिखना है कि 32x + 32y। भाई साहब जब प्लस वाला है तो 32 तो कॉमन हो जाएगा, यानी x + y बराबर हो गया आपको 352। 32 से काटेंगे 11 से, x + y बराबर 11। अब इसका तोड़ दो फटाफट, यानी 1 + 10 2 + 9 3 + 8 4 + 7 और 5 + 6, टोटल पेयर हो गया 5 गो, 5 हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। इस टाइप का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चेंज कर करके, डाटा चेंज कर करके हमने जो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए लाया है, जो कि आप जो है मतलब इसको करके जो है आपको पूरी तरह से अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए, जो कि आपको परीक्षा में परेशानी नहीं हो। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी मौसत 33 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो? मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अभी मैंने बताया कि जब मौसत 33 है तो जो भी संख्या होगा वो 33 का ही मल्टीपल होगा। यानी कि अगर हम पहली संख्या को 33x माने और दूसरी संख्या को 33y माने, तो ये दोनों संख्या का योग क्या दिया हुआ है 528। 33 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से ये x + y बराबर आ गया 528। काटेंगे ये 33 एक दाफे लग गया है ना, कितना आएगा घटा करके, तो 33 और 7 17 19 198, तो 3 6 18 है ना, यानी कि x + y बराबर आ गया 16। ठीक है मेरे दोस्त, 16 से कट के काट सकते हो आप लोग। अब देखो 16 को वही चाहिए कि 16 को आपको कोप्राइम फैक्टर में तोड़ना है, कि जोड़ने पर 16 है और उसका मौसा 1 होना चाहिए। तो एक तो हम 1 15 तोड़ सकते हैं, एक क्या तोड़ सकते हैं 1 15, ठीक है ना। अब चूंकि सम संख्या है ना तो सम वाला होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे 2 14 लीजिएगा 2 14 का HCF 2 हो जाएगा, तो वो नहीं लेना है, विषम वाला ही होगा। 3 और 13, उसके बाद 5 और 11, उसके बाद 7 और 6 सॉरी 7 और 9, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है कोई और संख्या, जैसे अब 7 का 9 7 होगा तो 9 7 तो यही संख्या ना हो जाएगा, उलट फिर वाला, फिर 11 5 तो वही संख्या हो जाएगा। यानी कितने जोड़े पॉसिबल है 1 2 3 4, यानी ऐसे 4 जोड़े संभव है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिस के लिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 24 है। अब दो संख्या है, मान लीजिए कि पहली संख्या ये दूसरी संख्या, मौसा 24 है, तो ये संख्या कितना हम मान सकते हैं, इसको 24x मान सकते हैं, इसको 24y मान सकते हैं। कोई आपत्ति? आप बोलोगे नहीं सर। आगे क्या कहता है, तथा गुणनफल, इस बार गुणनफल दिया है कि गुणनफल जो है 34 और 56 है, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है। तो देखो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये 24x गुणे 24y बराबर 3456, ठीक है। कट रहा है तो काटिए, 24 से काटेंगे, 24 एक दाफे है ना, बचेगा आपको 10, 105 हुआ, 24 से 96 है ना, फिर 9 बचेगा, 24 से 96,
12 से जब इसको काटोगे 12 दूना 24, 12 ये, यानी कि 2 से 2 छक 12, यानी से यहाँ पे हमने देखा कि एक्स वाई बराबर कितना आ गया 6। ध्यान है कि इस बार गुना है, तो गुना के रूप में ऐसे दो भागों में इसको तोड़ना है को प्राइम फैक्टर के रूप में जिसका मौसा 1 हो। तो इसको कैसे तोड़ सकते हो? तो 1 गुने 6 तोड़ सकते हो, 1 6 का मौसा 1 हो, और 1 2 गुने 3 तो तोड़ सकते हो, 2 तिहाई 6, 2 और अब फिर आगे करोगे तो 3 2 तो यही संख्या ना होगा, 6 1 वही संख्या होगा, यानी कि 2 ही पेयर पॉसिबल है। ठीक है ना, कितने पेयर पॉसिबल है? 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पाए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार हूबहू क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 42 है एवं लौसा जो है 252 है। इस बार क्या दे दिया? लौसा। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? देखो मेरे दोस्त, आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर संख्या नहीं दिया हुआ रहे और मौसा और लौसा दिया हुआ रहे तो इस टर्म में जो लिखते हैं, यानी कि वो दोनों संख्याओं के अनुपात के गुणनफल जो होता है वो HCF बटा LCM होता है ना, यानी कि 252 बटा जो है 42 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि LCM बटा HCF। ठीक है, ये चीज़ होता है। खैर, अगर आपको नहीं याद है या नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो बस जैसे करते हैं वैसे कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ, मान लीजिए कि पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, मौसा 42 है तो इसको मानिएगा 42x। अब लसा कितना है, मतलब दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं? 42y। ठीक है ना। अब यहाँ कहोगे सर गुणनफल तो है नहीं, गुणनफल तो है नहीं, तो कैसे करें? एक चीज़ मेरे दोस्त, आप लोग 9th 10th में एक फार्मूला पढ़े होंगे दो संख्या के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या फार्मूला पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है क्या होता है? लसा गुने मौसा, यानी LCM गुने HCF होता है। ठीक है मेरे दोस्त, 9th 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पहली संख्या कितना है? 42x, और दूसरी संख्या कितना है? 42y, बराबर LCM कितना दिया? 252 है ना, और HCF कितना दिया? 42 दिया। ये एक 42 है तो एक 42 खत्म हो गया। अब 42 से जब इसको काटोगे तो 4 छक 24, 6 दफे कट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि XY बराबर यहाँ आ गया 6। देखो वही चीज़ है, ये 42 तो 42 ऐसे ही कटेगा, ये 42 इसके बटा में गया जो हमने यहाँ बताया था, तो LCM बटा HCF ही करना होता है। चूँकि यहाँ XY 6 आया तो इसका 2 पेयर है, हम लोग ऊपर ही निकाले हैं, तो इसका भी कितने पेयर हो जाएंगे? 2 पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पाए आप लोग? तो चलिए और आगे क्वेश्चन सब देखते हैं, एक से एक बढ़ के। हाँ तो मेरे दोस्त ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। कहता क्या है कि 2 अंकों की, ध्यान देने वाली बात है, इस बार कंडीशन डाला कि 2 अंक की संख्या होना चाहिए। 2 अंकों की दो संख्याओं का योग ना 147 है योग, तथा उनका मौसा जो है 21 है, तो वो संख्याएं क्या है? देखिए, जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो कहा जाता है ना कि साम दाम दंड भेद, तो आपको हर चीज़ पर ध्यान देना रहता है, मतलब हर छल कपट पर भी आपको ध्यान रहना चाहिए। मतलब एक गंदी नज़र जो है, एक तिरछी नज़र आपको जो है ऑप्शन पे भी रहना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे लगे बनाने शुरू, क्योंकि परीक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ऑप्शन से जो है आंसर हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखिए तो क्या दिया है, कंडीशन क्या है? 2 अंकों की संख्या भाई साहब, 2 अंकों की। अब यहाँ देखो ऑप्शन में 3 अंक की संख्या दे दिया, 1 2 3। क्या ये आंसर कभी पॉसिबल है? नहीं है सर, 2 अंकों की संख्या है तो कैसे 3 अंक हो जाएगा? ये देखो यहाँ भी 3 अंक दे दिया, कभी है ये पॉसिबल? नहीं है। यहाँ देखो 2 अंक ये हो सकता है, 2 अंक ये हो सकता है। अब 2 को ऑप्शन फंसा दिया। अब सोच के देखो भाई साहब कि अगर इसमें से भी एक और ऐसने वाला ऑप्शन रहता तो बनाने की ज़रूरत होती। तो इसीलिए बनाने से पहले एक नज़र थोड़ा ऑप्शन पे भी डाल लिया कीजिए, ये नहीं कि बस बनाना शुरू कर दिए। तो 2 अंकों की चलिए तो उसी प्रकार बनाते हैं जैसे कि हम लोग पीछे किए हैं। मौसा 21 है तो संख्या हो जाएगा 21x और 21y, योगफल है तो इसलिए जोड़ दिए, बराबर कितना है? 147। 21 कॉमन हो जाएगा तो x + y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त ये 147। जब कटेगा है ना 7 दफे, नहीं 7 दूना 14, हाँ, तो x + y बराबर आ गया 7। अब इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? तो 1 + 6 तोड़ सकते हो, है ना, और 2 + 5 तोड़ सकते हो, और 3 + जो है 4 तोड़ सकते हो। अब फिर 4 3 करोगे तो यही बात होगा, यानी 3 पेयर संभव है। अगर बोलता कि ऐसे कितने जोड़े संभव है तो 3 जोड़े संभव है।
लेकिन 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 रुक जाइए भाई साहब, हमें एक ही बात दिया है शुरू में कि 2 अंकों की ही संख्या होना चाहिए। अब देखो संख्या तो हमने 21 वाई माना है, मतलब जो भी आप यहाँ मल्टीपल लीजिएगा, जैसे 1 6 लीजिएगा तो 21 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर ये लीजिएगा तो 21 से कम 21 तो ठीक है 2 अंक रहेगा, लेकिन जैसे 21 में आप 6 से गुना कीजिएगा तो वो 126 हो जाएगा और वो 3 अंक की संख्या बन जाएगा। यानी ये पेयर पॉसिबल है इस कंडीशन के हिसाब से नहीं है। इसमें भी उसी प्रकार 21 गुना 44 तो ठीक रहेगा एक संख्या, दूसरा 21 5 जो है 105 हो जाएगा, यानी ये पेयर भी संभव नहीं है। तो इसके लिए एक ही संभव है 21 तिहाई 63 और 21 चौके 84, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आया? अरे भाई साहब समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें घबराने की क्या बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की 2 संख्याएं, यहाँ भी 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 2028 है और इनका मौसा जो है 13x है, तो संख्याएं क्या होगी? देखिए मौसा 13 है और 2 अंकों की 2 संख्या है, तो गुणनफल दिया हुआ है, वो योगफल नहीं गुणनफल है, तो क्या हो जाएगा 13x गुने 13y। 13 है तो xy में हम 2 संख्या मान लिए, बराबर कितना जी 20 28। 13 से जब इसको काटोगे 13 एक दाफे 7 बचेगा, 13 पचे 65 है ना, फिर 7 बचेगा 13 78, फिर 13 से जब इसको काटोगे 13 एक दाफे 13 26, यानी xy बराबर आ गया 12। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमको 2 अंकों की संख्या निकालना है, तो वो 12 63 91 मैक्सिमम जो है 7 वाला ही चलेगा और 7 से ज़्यादा वाला नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो एक तो इसका 1 गुने 12 होगा, 2 छक 12 तो होगा ही नहीं, बस एक ही वो इसका है जो 3 चौके 12, यानी 3 गुने 4 वाला ही जो है इसका पॉसिबल है। समझ रहे बात को कि नहीं? देखिए 1 गुने 12 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 13 में जब 12 से गुना होगा तो वो 2 अंकों की संख्या रहेगा ही नहीं, 3 अंक की संख्या बन जाएगा। 13 गुने 12 156 होता है, और 2 वाला तो होगा नहीं। 3 गुने 4 तो 13 है मौसा, तो 3 अगर मानते हैं तो एक हो जाएगा 13 तिया 39 और एक हो जाएगा 13 छक्के 52, 13 तिया 39 13 छक्के 52, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? अगला देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 6860 है तथा मौसा 14 है, तो ये संख्याएं क्या है? देखिए मौसा जब 14 है यानी 14x हम पहली संख्या को मान सकते हैं, गुणे क्योंकि गुणनफल दिया हुआ है, दूसरी संख्या को हम क्या मान सकते हैं 14y, बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6860। काटिए तो 14 चक्के 56 है ना, 14 चक्के 56 बचा 8 4 12, 14 9 126। ठीक है मेरे दोस्त, फिर 14 से काटोगे इसको तो 14 तिया 42, ठीक है, 7 14 25 70, यानी कि यहाँ से हमने देखा कि x गुने y आ रहा है 70। ठीक है ना। अब इसमें 2 अंक या 3 अंक ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया है, तो इसमें हम पूरा देखेंगे कि 70 किसका किसका हो सकता है। तो एक तो हो सकता है 1 गुने 70 हो सकता है ना, 2 वाला तो होगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से 14 पचे 70, तो 5 वाला एक हो सकता है। ठीक है ना, 5 से हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 से हो जाएगा, ओहो 70 नहीं है, कितना है जी 35 है, वेरी सॉरी, कितना आया है 35। तो 35 किस किस से जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 गुने 35, समझ रहे बात को। दूसरा हो जाएगा आपको 3 से तो जाएगा नहीं, एक 5 7 35, अब कोई होगा नहीं, फिर 7 गुने 5, यानी 2 ही पेयर संभव है, 2 पेयर संभव है। तो अगर एक 35 वाला लीजिएगा, एक 35 वाला लेंगे तो मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा 14, तो एक हो जाएगा 14 इकाई 14। अब 35 में 14 से जब गुना करोगे तो 350, अब 35 चौके 140, 350 और 140 कितना हो जाएगा 350 और 140 हो जाएगा आपको 5 4 9 और 3 1 4, है ना, कितना हो जाएगा 490। इस पेयर से ये संख्या निकलेगा। अगर 5 वाला से देखते हैं तो 14 5 70 है ना, 14 7 14 5 70 और 14 7 98, ठीक ये है, यानी 70 98 भी मेरा आंसर हो सकता है और 14 और 490 भी मेरा आंसर हो सकता है। बात को समझे, दोनों पेयर से जब ये देखो ये जो भी आता है ना उस 14 ये x और y के मान हम लोग मानते हैं, तो जब 14 से गुना किए तो ये 2 संख्या निकला, तो ऑप्शन है 70 98 है, हाँ 70 98 है, 1 मिनट। और दूसरा है 14 490 भी है, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन
कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 29 है, दो संख्या और लसा 290 है, तो संख्या क्या है ना। तो देखो दो संख्या का जब दो गो संख्या मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड 29 मौसा है, तो हम पहला को 29x मान सकते हैं, दूसरा को 29y। तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था कि दो संख्या के लिए एक फार्मूला होता है, और ऐसे डायरेक्ट भी बताया था कि जब इस प्रकार से दिया हुआ तो अनुपात निकालना हो तो मौसा लसा बटा मौसा कर सकते हैं। नहीं तो फार्मूला पे आइएगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी 29x गुने 29y बराबर लसा गुने मौसा यानी कि 290 और गुने मौसा कितना 29। ये 29 से 29 चला गया और ये 29 से 29 दहा के, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखा कि xy बराबर 10 आ गया। इसको गुना के रूप में तोड़ना है को प्राइम फैक्टर में, तो एगो तो 1 गुने 10 होगा, एगो 2 गुने 5 होगा, और 10 को कोई काट नहीं सकता है, फिर 5 गुने 2 करोगे तो यही संख्या उलट जाएगा। यानी दो ही जोड़ा पॉसिबल है, लेकिन हमसे जोड़ा नहीं पूछा है, पूछा है संख्या क्या है। तो अगर इस पेयर की बात करें तो मौसा 29 है, तो यहाँ 29 गुने 1 तो एगो 29 होगा, एगो 29 गुने 10 तो 290 होगा, 29 गुने 2 इस पेयर से जब चलोगे तो 2 में 29 से गुना हुआ तो 29 गुना 58 और 29 पचे हो जाएगा, 30 पचे 150 तो 145। यानी कि ये दो पेयर संभव है, ठीक है मेरे दोस्त। एगो 29 290 है, एगो 58 145 ये भी है, तो ए भी है बी भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है परीक्षा में छोड़िएगा नहीं, गर्दन में मोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चार अंकों की 4 अंकों वाली था, अभी तक आप 2 अंक वाला देखिए, ये 4 अंकों की, ठीक है ना, 4 अंकों की दो संख्या तो ये वो है लेकिन 4 अंक की है। तो 4 अंकों की दो संख्या का जो है ना मौसा, ये संख्या दिख रहा है आप लोगों को, ठीक संख्याओं का जो है मौसा 103 तथा लसा जो है 19,261 है। तो ये संख्या क्या है? ऑप्शन है 1030 1926, दूसरा है 1133 और 1751, तीसरा है 1293 और 2061 और चौथा ऑप्शन है 1831 और 2473। तो इस क्वेश्चन का जो है बना करके इसका जवाब जो है प्यारा कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब आप लोग देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देंगे, कम से कम एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।